नमस्कार सर, मैं देखो टीवी न्यूज़ का झारखंड प्रभारी शेख शामीम बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। हुँ, जी, जैसे आज नाला विधानसभा चुनाव को लेकर नाला विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही चर्चामंद और कंटेस्ट होने जो विधानसभा चुनाव है और आप देखें तो चुनाव से पहले आपका बहुत सारे जनसंपर्क अभियान बोले या क्षेत्र में करेत बोले, हर चीज में आपको क्षेत्र में दिखाए जा रहे हैं। हुँ, लेकिन अचानक जब टिकट का बंटवारा भी हो गया, आप टिकट का भाजपा से शायद दावेदार भी किए थे और इसी को लेकर जैसे अभी मतलब वर्तमान में जैसे नाला विधानसभा में आपको कहीं भी किसी भी जगह पे आपको नजर नहीं आ रहा है, तो इसका कारण क्या है सर? नहीं, ये आपको गलतफ़हमी है और हम लोग अभी अभी तो हमारे पूरे संगठन के लोग लगे हुए हैं। अभी हम थोड़ा बाहर थे तो 28 तारीख को शायद नॉमिनेशन है, तो हम लोग शामिल होंगे सारे पूरे कार्यकर्ता को लोगों के साथ हम लोग शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में। और हम लोग इस बार नाला विधानसभा में बीजेपी बहुमत के साथ हम लोग वहां पर मेरा विधायक वहां पर बनने जा रहा है। माधव महतो जी रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाला है। तो अभी बात करें तो जैसे भाजपा के हम्म, जैसे आप माधव चंद्र महातो जी का जैसे बात आप सामने लाए हैं, हम्म, लेकिन यहाँ जिस तरह से भाजपा में दो बंटवारे किया जा रहा है, हम्म, हम्म। तो इसमें क्या भाजपा में माधव चंद्र महातो यहाँ नाला विधानसभा से जीत हासिल कर पाएंगे? दो मतलब नहीं समझ पाया। भाजपा तो एक ही है, जिनको टिकट मिला सारे लोग उनके साथ है और सारे मिल करके जितना कार्यकर्ता लोग है सारे मिल करके हम लोग नहीं, बाबूलाल मरांडी जी का देखिए जो विचारधारा है, मोदी क्षेत्र जी का जो विचारधारा है, जो माधव जी का जो विचारधारा है, जो क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में काम करते हुए, सब सारे लोग उनके साथ है। हम लोग जीत रहे हैं चुनाव वहां से। हमको लगता है कि पूरे संथाल प्रोग्राम में सबसे ज्यादा वोट से हम लोग नाला विधानसभा में जीत रहे हैं हम लोग। जैसे क्षेत्र का जो अभी मान के चलिए, जैसे दो बात आपको हम अब फिर भी हम दोहराऊं दो बार। हम्म, जैसे कुछ कुछ कार्यकर्ता है जो शतरंजा भाटोल के हम्म, पक्ष में है और कुछ जो कार्यकर्ता है वो झाजी का हम्म, पक्ष में है, माधव चंद्र महातो के पक्ष में है। हम्म, ठीक है ना? तो इसी के हम जो गुटबाजी का हम बात कर रहे हैं, इसी को लेकर आपको हम बात कर रहे हैं। तो क्या नहीं, जो सारे जितना लोग जो है हम लोग कमल छाप के तरफ हैं। हमारा कमल छाप निशान है और पूरे नाला विधानसभा के लोग जो सारे लोग जो आप बांध सकते हैं, युवा, आदिवासी समाज, सारे लोग जितने समाज है हम लोग वहां पे नाला विधानसभा में जितना परिवार है हम लोग सारे लोग हम लोग जो सबका साथ सबका विकास और चुनाव चिन्ह कमल छाप है। हम लोग सब कमल छाप को देख रहे हैं, हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, हम लोग बाबूलाल मरांडी जी को देख रहे हैं। व्यक्तिगत हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। मतलब यहाँ स्पष्ट कह सकते हैं, चाहे आप कैंडिडेट कोई भी हो, हम्म। वोट भाजपा ही को जाएंगे। हाँ, हम लोग बीजेपी बीजेपी हम लोग कमल छाप। हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, जो मोदी जी का जो विकास हुआ है देश में और जो बाबूलाल मरांडी जी का जो विचारधारा है, झारखंड को आगे ले जाना, झारखंड को जो है एक भारत के जो मानचित्र है उसमें स्थापित करना, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है। यहाँ के लोगों को जो है हम लोग जो बाबूलाल जी पहले जो सीएम रहते हुए जो काम किए थे राज्य के लिए, आज फिर से हम लोग दोबारा दोबारा दोहरा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर पुनः सरकार बना रहे हैं और हम लोग का बीजेपी का यहाँ सरकार बन रहा है यहाँ पे झारखंड में और हम लोग नाला से चुनाव जीत रहे हैं और हमको लगता है कि रिकॉर्ड वोटों से हम लोग चुनाव नाला में जीत रहे हैं। जी। जैसे और एक सवाल है, जिस हम्म, तरह अभी भाजपा या विभिन्न दलों का छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में नाला हम्म, विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दमन थम रहा है, तो ऐसा हम्म। लगता है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं नहीं सलीम जी, आप शायद उनका फेसबुक नहीं देख रहे हैं माधव चंद्र जी का। हम लोग तो उनके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम लोग तो ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं। आप देखिए अगर
कुछ लोग जो 2-4 लोग अगर जाते होंगे तो जेएमएम में जा रहे हैं, तो काफ़ी संख्या में बीजेपी में दामन थाम रहे हैं, काफ़ी संख्या में। अगर हमको लगता है कि कल ही लगभग 40 से 50 आदिवासी लोग पार्टी में दामन थापे हैं, बीजेपी में जुड़े हैं, उनके विचारधारा से, बाबूलाल जी के विचारधारा से जुड़े हैं। तो लोग जुड़ रहे हैं और हमको लगता नहीं है कि ऐसा जो बात है ये तो दिख नहीं रहा है जो आपने विषय रखा ये बात, हमको नहीं लग रहा है। जी, जी। जैसे क्षेत्र में अभी चल रहा है, हम लोग जैसे हम कवर कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? हम तो देख रहे हैं आपके चैनल जी, को। जी। तो मेरा अभी हर गाँव की तरफ अभी हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है। जैसे हम्म आपके गाँव में हम्म कितना हो पाए हैं विकास? आप हम्म किस सरकार पर आप कर जाता रहा है विश्वास? इसको हम्म लेकर हम लोग का एक कार्यक्रम चल हम्म रहा है। हम लोग हम्म नाला विधानसभा क्षेत्र में लगभग हर गाँव तक हमारा टीम पहुँच रहे हैं। हम्म तो उसी हिसाब से जैसे हम लोग काम करें, कुछ लोगों का कहना है, जो हम लोग चाह रहे हैं जो एक नया चेहरा को सामने लाएँ और जो विकास करे, शिक्षित युवा है, इसीलिए माधव चंद्र महतो को हम लोग पसंद करते हैं और हम लोग हम्म उनको वोट देकर विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। क्योंकि वो एक हम्म शिक्षित वीर है, हम्म जुझारू नेता है और सबसे हम्म बड़ी बात है वो भाजपा से है। हम्म हाँ बिल्कुल, यही तो विषय है पूरे नाला विधानसभा में। लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, वहाँ चाहते हैं कि शिक्षित नेता है, वहाँ चाहते हैं कि जो हमारा विषय है, जो हमारा एक अच्छे प्लेटफॉर्म में हमारा बात को वहाँ पर उठा पाए। और जो आप देखे होंगे वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कोविड काल में लोग अपने घर को छोड़ करके समाज के पीछे काम करने के लिए निकले थे। आज वो दिन फिर से दोहराएंगे और सारे लोगों का जो माइंड में सोच है कि वो जो कोविड काल में जो लोग काम किया था, आज उन्हीं के साथ बीजेपी को जो है हम लोग वोट वहां पर मिलेगा। और बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता निरंतर समाज के पीछे काम करता है सलीम जी। आप देखिए 365 दिन, वो गर्मी रहे, ठंडा रहे, बरसात रहे, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता आपको ब्लॉक स्तर में जो है आम लोगों को काम करने के लिए आपको दिखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो है एक आपको हर मुद्दा को उठाने के लिए आपको हर मुद्दा, अगर कोई बात करता है तो बीजेपी का लोग करता है। अगर आपको किसान का कोई बात करता है तो बीजेपी का करता है, युवाओं का जो बात करता है वो बीजेपी का लोग करता है। और ये विषय सामने आ रहा है और हमको लगता है कि वहां से हम लोग पुनः जीत रहे हैं। नाला विधानसभा से या हाँ, पूरे झारखंड में? पूरे झारखंड में। अब नाला नाला विधानसभा झारखंड से बाहर नहीं है सलीम जी, हुँ, हुँ। पूरे झारखंड में हम लोग जीत रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा सरकार बनने जा रहा है और बहुमत के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं। इसमें किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। जैसे ये इनका जो परिवार है इस राज्य में हावी है। हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, उनके पूरे परिवार राज्य में हावी हो चुका है। और यहाँ के लोगों को जो झारखंडी विचारधारा था उससे ये लोग वंचित करके रखा, सिर्फ अपने परिवार के नाम पे यहाँ पर वसूली करने का काम किया। तो इधर भी परिवार की जैसे बात आए, इधर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जैसे अभी टिकट को लेकर जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा हुआ है, उसमें भी तो झारखंड सरकार के मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा बात करते हैं झारखंड परिवारवाद, अभी जिस हम्म। तरह का टिकट का बंटवारा हुआ है, वो तो जैसे भाजपा तो परिवारवाद क्या है? नहीं नहीं, आप ये समझ, परिवार बात मतलब होता है कि अभी शिबू सोरेन के बाद पार्टी में कौन आता है? जी। हेमंत सोरेन। हम्म। हेमंत सोरेन के बाद कौन आएगा? उनका पुत्र आएगा। उसका पुत्र। उनके बाद कौन आएगा? उनके पुत्र आएगा। उनके पुत्र। ये परिवारवाद हो गया। परिवारवाद का ये हो गया। अब बीजेपी का जो लोग है वो लोग काम करके अपने एड से लोग जो है टिकट लिया है, काम किया है, लोगों के बीच में निरंतर सेवा किया है। जी। ये है विषय। और एक बात रहा जैसे झारखंड सरकार के द्वारा जैसे झारखंड में जितना बिजली बिल बकाया है उन बिजली बिल को माफ किया गया और 200 यूनिट बिल फ्री कर दिया गया है और हम्म। हर महिला के खाते पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपया करके दे रहा है और उसी 1,000 को अभी मतलब लोग स्वीकृति दिया है कि 2,500 रुपया देंगे, तो इसमें कितना असर पड़ेंगे? हमको लगता है कि सलीम जी कि ये चुनावी
ये सब एजेंडा था लोगों को खुश करने के लिए। वो हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल को लोग, झारखंड के लोग भूलने वाले नहीं है। जिस तरह यहाँ के लोगों के साथ टॉर्चर किया है, जैसे ये युवाओं को ठगने का काम किया, जो उनका वादा था, जो उनका मैनिफेस्टो में था, वो झारखंडी लोग भूलने वाला नहीं है। और जो वादा करके जो सरकार बनाने का काम किया था, इस बार परिवारवाद पर चोट होगा। झारखंड के लोग उनके परिवारवाद पर चोट करेंगे हम लोग, याद रखिएगा सलीम जी। जी, जी। चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी, आपको भी जोहार। जोहार, जोहार।